जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी सारा सार विवेकित कोविद बहुगुनी। कैसे पापी क्यों न होए श्री हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रकट धरो अवतार। आज पुनः वैसे ही दो घुड़सवारों का आगमन देखकर रसिक मंडली विस्मित हो गई। उस समय तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उन दोनों सैनिकों ने घोड़ों से उतरकर श्री नवलदास जी को सलाम करके आदाब बजाया। आचार्य चरण के सम्मुख नवलदास जी संकोच से भूमि में गड़े जा रहे थे। दोनों सैनिकों ने श्री आचार्य चरण को तथा समस्त रसिक मंडली को झुककर सलाम किया तथा उनसे निवेदन किया, पीरो मुर्शीद, आपके ये शागिर्द वाकई जादूगर वाक़े हुए हैं। बादशाह सलामत ने इनको गुस्ताख समझकर इनका इम्तिहान लेने के वास्ते कैद करवा दिया था, लेकिन करिश्मा तो ये नजर आ रहा है कि ये ना केवल उस कैद खाने से निकल आए बल्कि यहाँ आ पहुंचे। इनको यहाँ मस्ती से खुदा की बंदगी में कसीदा पढ़ते देखकर इनके मुरीद व मशकूर होकर ही हमने आदाब बजाया है। हालांकि इनकी ताकत का जरिया आपसे भी होकर ही आता है। हुजूर आला बादशाह सलामत एक बार इनका दीदार करने व आजाद होने के राज को जानने के लिए बेकरार हैं। अगर आपका हुक्म हो तो हम इन्हें बाइज्जत दिल्ली ले जाएं। श्री गुरुदेव के कुछ कहने से पूर्व ही घबराहट भरे स्वर में श्री नवलदास जी बोल पड़े, बादशाह जो देखना चाहते थे देख चुके। अब अकारण ही मेरे भजन में तथा गुरु इष्ट स्मरण में बाधा पहुंचाने से उनको क्या लाभ मिलेगा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। परंतु घुड़सवार सैनिक तो आज जैसे विनय की प्रतिमूर्ति बने हुए थे। कहने लगे, पीर साहब, अगर ये हमारे साथ नहीं जाएंगे तो बादशाह सलामत हमको जिंदा नहीं रहने देंगे। नवलदास जी ने ग्रीवा झुका ली। श्री हित महाप्रभु उनकी मनोदशा तथा झुंझलाहट को देखकर मुस्कुरा भर दिए। आज्ञा दी, नवल, यदि तुम्हारे जाने से दो व्यक्तियों की प्राण रक्षा हो सकती है तो क्या हानि है जाने में। चले जाओ इनके साथ, तुम्हारा तो धर्म ही हित का है। निस्वार्थ भाव से जीव का हित ही तो हित है, अन्यथा तो स्वार्थ बुद्धि होते ही हित तिरोहित होकर मात्र व्यवसाय बन जाता है। अतः जाओ तथा इनका कल्याण करो। नवलदास जी लौट गए श्री हित महाप्रभु के चरणों में। भगवान, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु अकारण श्री जी की सेवा में व्याघात असह्य हो जाता है। ये मलेच्छ निरंकुश हत्यारे हैं। इनके दंभ भरे वार्तालाप में केवल समय का दुरुपयोग होता है। मैं इसीलिए जाना नहीं चाहता। श्री हित महाप्रभु उनकी बालकों जैसी पवित्र सहज सरल वाणी सुनकर प्रसन्न एवं दर्याद्र हो गए। कृपा वर्षण करते हुए आशीर्वाद दिया, नवल, आज से तुम जहां भी पद गान करोगे श्री जी स्वयं प्रकट रूप में ही रसास्वादन किया करेंगी। तुमको श्रीवन इष्ट तथा गुरु के दर्शन तुम जहां भी रहोगे, जहां भी स्मरण करोगे, प्रत्यक्ष होंगे। आज से तुम वृंदावन में रहो या ना रहो, श्रीवन तुम्हारे हृदय में विराजमान रहेंगे। अतः तुम देशाटन करो तथा जीवों का कल्याण करो। मैं तुम्हारे भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। गदगद हो गए श्री नवलदास जी, कृतकृत्य हो गए सुदुर्लभ वर पाकर। सभी रसिकों की चरण रज तथा श्री गुरु पद पद्म प्राग मस्तक पर धारण करके श्री जी के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करते हुए विदा होती बेटी की भांति अश्रुपूरित नयनों से चल पड़े। नवल उन सहजवारों के साथ दिल्ली की ओर। बैरागी जी के लिए एक घोड़ा रिक्त कर दिया गया। दोनों सैनिक एक घोड़े पर सवार हो गए। दिल्ली में बड़ी बेताबी से इनका प्रतीक्षा कर रहा था बादशाह। जब ये सैनिक श्री नवलदास जी के साथ दरबार में उपस्थित हुए
आज बादशाह ने खुद उठकर इनकी अभ्यर्थना की। बैरम खां सहित सभी दरबारी सक पकाकर श्री नवलदास जी के सम्मान में अदब से झुक गए। बादशाह ने बड़े सम्मान सहित नवलदास जी को एक श्रेष्ठ मंच पर आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। श्री नवलदास जी अपमान भाव से व्रत इस परिवर्तन को श्री हित महाप्रभु की लीला समझते हुए दर्शक की भांति सहज भाव से आसन पर बैठ गए। तभी तदंतर ही बादशाह सहित दरबारी गणों ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। औपचारिक क्षमा याचना के पश्चात बादशाह कुछ क्षण रुके थे, यह विचार करने के लिए कि बात किस तरीके से पूछी जाए। तभी अवसर पाकर बैरम खां, जो उतावला होते हुए भी इतनी देर से अपनी जिज्ञासा बादशाह के अदब के कारण प्रकट नहीं कर पा रहा था, बोल पड़ा। सूफी जी, आप तो खुदा के बंदे हैं, करिश्मा साज हैं। यह कौन सी तरकीब थी जिससे आपने कैद खाने की ताली हासिल कर ली व जंजीरें खोल डाली? हम सभी तलबगार हैं यह जानने के लिए कि कैद खाने के दरोगा तथा सैनिकों को भी आप धोखा देने में कैसे कामयाब हुए, या ये लोग गफलत में थे? श्री नवलदास जी मुस्कुराए, कहा, बैरम खां, तुम्हारी आंखों पर भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है। तुम केवल अत्याचार करते रहे हो तथा छल प्रपंच ही तुम्हारी बुद्धि में समाये हुए हैं। इसीलिए तुम सर्वशक्तिमान शहंशाहों के भी शाह की कार्य प्रणाली को समझने में सर्वथा असमर्थ हो। खुदाई नूर, जलवा तथा करिश्मे को भी कारसाजी के अतिरिक्त और कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारे। अरे यदि इतना ही जानना था तो अपने उन मौलवी सूफी साहब से ही पूछ लिया होता जिन्होंने तुमको मेरे वृंदावन पहुंचने की सूचना दी थी। तुम्हारी सोहबत की वजह से ही बादशाह को भी तकलीफ उठानी पड़ेगी। ये हो सकता है राज्य से भी हाथ धोना पड़े, और तुम तो ता जिंदगी खुदा को याद कर ही नहीं सकते। नरक की आग ही तुमको खुदा की याद दिलाएगी। इतना अपमान! बैरम खां का हाथ तलवार की मुठ पर कस गया। उसने शमशीर खींच ली, लेकिन नवलदास सिंहासन से उठ खड़े हुए झटके से अपनी मस्ती में इतना कहते हुए, मूर्ख, ये तलवार मुझे क्या दिखा रहा है? अरे हम तो उन स्वामिनी जी के परिकर हैं जिनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए इन सूर्य चंद्र को ही नहीं, प्रकृति को, ब्रह्मांड को भी नाच नचाने वाला स्वयं लालायित रहता है। क्या इतने समर्थ स्वामी के होते हुए भी उसके सेवक का कोई कुछ बिगाड़ सकता है? बादशाह, क्या यही जानने के लिए मेरे आनंद में विघ्न डालकर यहाँ बुलाया था? ऐसे चमत्कार तो एक साधारण बाजीगर भी दिखा सकता है। झटके से उठने के कारण श्री नवल जी के कंठ स्थित श्री जी का नुपुर झूलने लगा था। दरबार में उपस्थित सभी सदस्य सिंहासन पर एक प्रकाश पुंज के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। उधर बैरम खां तलवार वाले हाथ को नीचे गिराने में असमर्थ हो रहा था। बादशाह ने यह देखकर विनय पूर्वक कहा, आप जहां भी हो सूफी साहब, अपने सिंहासन पर तशरीफ रखने की मेहरबानी अता फरमाइए। आपके अल्फाजों का मतलब हमारी समझ से बाहर है। मेहरबानी करके कुछ ऐसे अल्फाजों को कहें जिन्हें यह नाचीज भी समझ सके। बैरम खां बादशाह का ऐसा रुख देखकर शीघ्रातिशीघ्र तलवार म्यान में करना चाहता था, परंतु ना तो उसका हाथ हिल रहा था, ना पैर मुड़ रहे थे। बादशाह अभी तक बैरम खां को तलवार लिए खड़ा देखकर कुछ क्रोध पूर्वक बोले, ये क्या बदतमीजी है जो किबला फकीर साहब की शान में ये गुस्ताखी कर रहे हो? थरथराते होठों से कठिनता पूर्वक ही कह पाया बैरम खां, मैं बेबस हूँ बंदा परवर, मुझे फालिद सा हो गया है लगता है। वे सूफी साहब भी तो दिखाई नहीं दे रहे, वरना उनसे ही रहम की भीख मांगता। दो सैनिकों ने बैरम खां को पकड़कर किसी तरह बैठा दिया, उसकी तलवार म्यान में कर दी। श्री नवलदास जी तो गुरुदेव की कृपा अनुभव कर रहे थे। उनको प्रणाम कर श्री जी के नुपुर को नेत्रों और तथा मस्तक से स्पर्श करके उनकी अभ्यर्थना की तो सहसा प्रकाश पुंज लोप हो गया। नवलदास जी दरबार के द्वार पर जाकर ठिठक गए थे। बादशाह की प्रार्थना पर प्रकाश लुप्त होते ही दृष्टिगोचर हुए सभी को श्री नवलदास जी। बादशाह ने तुरंत उठकर क्षमा मांगते हुए कहा, दरवेश आप तशरीफ रखें, मैंने तो आपको और ही कुछ पूछने को समझने को बुलवाया था।
हो सके तो इसकी बेअदबी को माफ कर दें ताकि इसका भी फालिस दूर हो जाए। बादशाह की प्रार्थना पर श्री नवलदास जी स्थान ग्रहण करते हुए बोले, खुदा के बंदों की रक्षा खुदा ही करता है। वह दरो दीवार सभी के में समाया हुआ है। यदि उस खुदा की कुदरत से मैं कैद खाने से बाहर अपने पीरो मुर्शीद के पास पहुंच गया तो इसमें तज्जुब की कौन सी बात है। आपका यह अहलकार मेरा नहीं खुदा का ही गुनाहगार है, वे ही इसे ठीक कर सकते हैं। आपकी बात सच है सूफी साहब, आप खुद खुदा के मुरीद हैं, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। नवलदास जी ने श्री गुरुदेव का करबद्ध नेत्र निमिलित स्थिति में स्तवन करना प्रारंभ किया। श्री गुरुदेव ने ही तो लीला रची ही नवलदास जी का वर्चस्व स्थापित करने तथा मलेच्छों के मन में भी प्रभु तथा संतों के प्रति समर्पित भाव उत्पन्न करने के लिए थी। बहरम खां का उठा हुआ हाथ नीचे आ गया, स्वाभाविक स्थिति में हो गया, शर्म से पानी पानी हो नीचे सर झुकाकर बैठ गया। बादशाह ने अब श्री नवलदास जी से कहा, आपका जाना तो समझ में आ गया, लेकिन मैं एक बात अभी और समझना चाहता हूँ। आपने उस दिन एक शेर जैसा कुछ सुनाया था, मैं उसका सही मायने में अर्थ समझना चाहता हूँ। आपने उस दिन फरमाया था कि आप 7 जंजीरों को तोड़ सकते हैं लेकिन हिल नहीं सकते, मजबूरी है। आपके इन अल्फाजों को उस दिन माँ बदौलत महज आपकी लफाजी समझे थे, लेकिन अब लगता है आपकी बात में वजन था, कोई राज था। मेहरबानी करके उसका मकसद बयान कीजिए व राज का पर्दाफाश कीजिए। बादशाह का आग्रह तथा रुचि देखकर श्री नवलदास जी उस दोहे का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहने लगे, बादशाह, संसार में 7 की बहुत महत्ता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में 7 लोग पृथ्वी से ऊपर 7 नीचे माने जाते हैं। तुम लोगों का खुदा भी 7वें आसमान पर रहता है। 7 ही बंधन हैं जो मनुष्य को अपने प्रभु से विलक किए हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जो जीव श्री गुरु कृपा से सत्य में ही इन सांसारिक बंधनों को तोड़ चुका हो, उसके लिए इन तुच्छ जंजीरों का बंधन क्या महत्व रखता है। परंतु जिसका मन गुरु इष्ट पद पद्म परागा चंचरीक बनकर अटक गया है, उसका तन के बंधन की ओर ध्यान ही नहीं जाता। तन के बंधन पर विचार करने के लिए भी तो मन का उस तरफ जाना आवश्यक है। तन की बात सोचने में भी जिसे कष्ट होता तो वह मन अपने इष्ट से हटकर सोचे भी तो कैसे। जिज्ञासा कुल सभी सभासद श्री नवलदास जी की ओर देख रहे थे। बादशाह ने प्रश्न किया, वह 7 बंधन कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर एवं इन सब की जननी अविद्या माया। इन बंधनों से बचने अथवा इनको तोड़ने का क्या उपाय है? समुत्सुक बादशाह तल्लीन होकर सुन रहा था। इन बंधनों से बचने के उपाय भी 7 ही हैं बादशाह। संयम, शांति, विवेक, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य। इनसे इन जंजीरों को कैसे तोड़ा जा सकता है? मेहरबानी करके प्रयोग विधि भी तो बताने का कष्ट करें। श्री नवलदास जी जहां बादशाह को जिज्ञासु जानकर प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे, वे वहीं उस सीमा से आगे बताना सिकता में सिंचन करना समझ रहे थे। इसीलिए उसके उतावलेपन पर हंस पड़े। कहने लगे, जिस प्रकार शिक्षा में आलिम फाजिल होने के लिए शागिर्द होना तथा समय देना आवश्यक है, उसी प्रकार इन जंजीरों को जो तुम्हारी लोहे की जंजीरों से बहुत अधिक मजबूत हैं, तोड़ना सीखने के लिए किसी फकीर पीर की खिदमत तथा मिन्नत करनी होती है। आप तो नसीब वाले हैं जो आपके पास ऐसे पहुंचे हुए खुदा के बंदे बुजुर्ग पीर मौजूद हैं तथा आप पर मेहरबान हैं। फुर्सत मिलने पर इनसे सीखिएगा। मुख्तसर में मैं तो यही कह सकता हूँ कि बिना गुरु कृपा के इस कठिन विषय को समझना सरल नहीं है। त्याग तथा साधना के बिना इनका फल दृष्टिगोचर नहीं होता। मानव तन में विषयों का विश्व भरा हुआ है। जैसे खाज का बीमार खुजाने में सुख अनुभव करता है,
परंतु वस्तुतः तो खाज और बढ़ जाती है। उसी प्रकार ये बंधन बिना सदगुरु की कृपा के टूटने के स्थान पर और कस जाते हैं। यह मन यदि बंधन तोड़ दे तो विमल विभूति सहज में ही प्राप्त हो जाती है, परंतु विष्णोर माया भगवती यथा सम्मोहितम जगत अर्थात षड गुणेश्वर्य धर्म यश शीरी ज्ञान तथा वैराग्य से संपूर्ण भगवती माया बहुत व्यापक है। इन्होंने संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। अविद्या माया का वशवर्ती मन ही समस्त इंद्रियों को जागृत करता है। यदि यही मन माया के भगवती स्वरूप को समझ ले तो संपूर्ण बंधनों का खंडन कर ये ही प्रभु का साक्षात करा देता है। इस विषय को समझने के लिए मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत दिनों पूर्व की बात है, जब प्रापंचक नगर में शांति प्रिय नाम का एक राजा रहा करता था। वह अपने नाम के अनुसार परम सुशील एवं धर्म पालक था। स्वभाव से शांत होने के कारण उसके शत्रु बार बार उस पर आक्रमण कर देते। ऐसी अशांति से भयभीत होकर एक बार उसने राज्य छोड़कर भागना चाहा, किंतु शत्रु ने चारों ओर से उसे घेर लिया था। शत्रु पूर्ण रूप से सावधान था तथा शांति प्रिय को काल का ग्रास बनाने को उद्यत था। ऐसी स्थिति देखकर शांति प्रिय पुनः अपने महल में लौटा आया और रोने लगा। ऐसे आपातकाल में ही चतुर मंत्री की परीक्षा होती है। मंत्री अपने बुद्धि बल से राजा के संकटों को उसी प्रकार दूर कर सकता है जैसे सूर्य नारायण पर घिरी हुई घटाओं को पवन अपने वेग से तितर बितर कर देता है। शांति प्रिय के मंत्रियों में चित्तवीर्य नाम का एक मंत्री अत्यंत बुद्धिमान एवं प्रपंच कुशल था। उसने राजा की ऐसी विपत्ति पूर्ण दशा देखकर उसे धैर्य प्रदान करने के लिए तुरंत ही एक अचूक उपाय बतलाया। महाराजा धीराज, आप घबराते क्यों हैं? आपके पूर्वजों ने ऐसी संभावनाओं का विचार करके पहले ही आपके इस नगर से 30 कोस आपके इस नगर से 3 कोस दूर एक प्रपंच दुर्ग बनवाया है। संभवतः आप उसे नहीं जानते। वह दुर्ग अजय तो है ही, ऐसा साधन शक्ति संपन्न भी है कि हम संपूर्ण शत्रु सैन्य बल से अपनी तथा नगर की रक्षा करने में समर्थ हैं। अतः आप चिंता त्याग कर उसी दुर्ग में आश्रय लीजिए। यह सुनकर राजा ने कहा, जानता तो था इस दुर्ग के बारे में, परंतु विस्मरण हो जाने के कारण शत्रु के आक्रमण पूर्व ही उसमें आश्रय नहीं लिया। अब तो चतुर्दिक शत्रु सैन्य का पड़ाव पड़ा हुआ है, मार्ग भी अवरुद्ध है। उस दुर्ग में सबसे छिप कर पहुंच पाना मुझे तो असंभव ही प्रतीत होता है। राजा की निराशा दूर की चित्तवीर्य मंत्री ने उसने बताया, आप चिंता न करें। पूर्वजों ने ऐसी ही परिस्थिति की कल्पना करके उस किले में शरण लेने के लिए एक गुप्त सुरंग निर्माण कराई थी, जिसका गुप्त द्वार अपने इस किले के उस अपेक्षित भाग में होकर जिसे भूतिया महल कहते हैं। अब आप शीघ्र ही समस्त पूर्ववासियों सहित उस दुर्ग में चलें ताकि शत्रु से हमारी रक्षा हो सके तथा हमारी सेना भी उनका प्रतिशोध कर सके। राजा ने तुरंत ही आदेश देकर भूतिया महल का द्वार खुलवाया तथा मंत्री के मतानुसार संपूर्ण प्रजा, सेना तथा मंत्रियों सहित भूमिगत मार्ग द्वारा दुर्ग में चला गया। गुप्त मार्ग पुनः गोपनीय रीति से बंद कर दिया गया। शत्रु ने बहुत शीघ्र ही यह ज्ञात कर लिया कि राजा अपने अभेद्य दुर्ग में चला गया है। विस्मय तो यह था कि इतनी विशाल सेना के घेरे का भेदन करके राजा निकल कैसे गया। शत्रु सेना ने उस किले को भी शीघ्र ही पता लगाकर घेर लिया, किंतु यहाँ की रक्षा व्यवस्था देखकर तो उसके दांतों तले पसीना आ गया। प्रपंच दुर्ग एक विशाल गिरी शिखर पर स्थित था। उसके 7 आवरण परकोटा थे। प्रथम आवरण में तो स्वर्ण प्राचीर से अवेष्टित था। राजा ने प्रजा के निवास स्थान, धन्य धान्य के भंडार तथा
मधुर जल पूरित जलाशय बनवाए थे। द्वितीय आवरण में चांदी की प्राचीर थी। तृतीय प्राचीर ताम्र तथा चतुर्थ लोह निर्मित थी। पंचम प्राचीर शिलाखंडों से निर्मित थी। छठी प्राचीर के स्थान पर जल पूरित विशाल परिखा थी। उसके पार दुर्गम शिखरों के मध्य वह दुर्ग बना हुआ था, जहां आपत्ति काल में राजा प्रजा निश्चिंत होकर रह सकते थे। ऐसे दुर्गम दुर्ग को देखकर शत्रु का साहस क्षीण हो गया तथा वह लौटने का विचार करने लगा। उचित अवसर समझकर शांति प्रिय के चतुर प्रधान ने दुर्ग के ऊपर से शस्त्र की वर्षा प्रारंभ कर दी। शत्रु सेना ऐसे व्यूह में फंस गई थी कि भागने में भी मृत्यु सम्मुख खड़ी प्रतीत होती थी। असहाय अवस्था में अधिकांश सैनिक मारे गए। शत्रु ने परास्त होकर संधि सूचक झंडे लहराए। चित्तवीर्य ने सभी से शस्त्र रखवा कर शत्रु के बचे सैनिकों को बंदी बना लिया। अब वे ही शत्रु जो शांति प्रिय को मारना चाहते थे, चित्तवीर्य की चतुरता से दास बनकर सेवा करने लगे। शांति प्रिय प्रसन्न चित्त शत्रुहीन निष्कंटक राज्य करने लगा। श्री नवलदास जी के चुप होते ही हुमायूं अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में कह उठा, ओह फकीर, और ऐसा राजनीतिज्ञ! मैं युद्ध की बात तो समझ गया, परंतु बात तो 7 जंजीरों की थी। क्या इस युद्ध कला का भी उससे कोई संबंध है? संभवतः युद्ध का विषय प्रिय लगा था बादशाह को, परंतु मूल विषय विस्मरण नहीं हुआ था। सभी दरबारियों तथा बैरम खां के मन में भी यही प्रश्न उभर रहा था। बादशाह के प्रश्न करने से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई थी। नवलदास जी भी इस कथा के माध्यम से जिस बात को समझाना चाहते थे, वह तो अब दृष्टांत पूर्ण होने पर ही समझाते। अतः बादशाह की बात तथा दरबारियों की दृष्टि व्यंग देख सुनकर वे मुस्कुरा दिए। कहा, 7 जंजीर कौन सी हैं, यह बात तो मैं पूर्व में ही निवेदन कर चुका हूँ। देखो, यह जीव ही शांति प्रिय नाम का राजा है। पंच तत्वों से निर्मित इस परापंचिक की शरीर का वह स्वामी है। उसको अत्यंत निर्दय काम क्रोधादिक शत्रु घेरे रहते हैं। इनके वश में हुआ जीव इनसे बचने के लिए छटपटाता रहता है, किंतु मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी अवस्था में शुद्ध चित्त रूपी गुरुदेव प्रधानमंत्री की भांति सुमार्ग बतलाकर प्रापंचिक दुर्ग से निकालकर गृहस्थाश्रम रूपी प्रपंच दुर्ग में आश्रय ग्रहण करवाता है। गृहस्थ को संयम, शांति आदि सप्तावरणों से सुरक्षित रहना चाहिए। शुद्ध चित्त के सहयोग से विवेक जागृत होने पर यह जीव काम क्रोधादिक पर विजय प्राप्त कर लेता है तथा परिपक्व होने पर वैराग्य रूपी पर्वत शिखरों से आवृत सुदृढ़ दुर्ग में इन शत्रुओं से सुरक्षित हो जाता है। अन्यथा ये शत्रु अनेक विरक्तों की सुकृतियों को भस्मीभूत कर देते हैं। किंतु शुद्ध चित्त कैसे बनता है? जैसे दीपक की लो से अन्य दीप भी प्रकाशवान हो जाता है, ज्योतिर्मय हो जाता है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्ध पीर औलिया फकीर जिनकी आत्मा खुदा ने के नूर से जगमगा रही है, ये वे उनके सत्संग से, उनकी आज्ञा मानने से अपना चित्त भी शुद्ध हो जाता है। सदगुरु के सदुपदेश ही चित्त को निर्मलता प्रदान करते हैं। सभी का समाधान हो चुका था। बादशाह ने विनीत स्वर में कहा, मैं आपका एहसानमंद, मशकूर व गमनून हूँ। जीवन में अवसर मिलने पर मैं अवश्य ही अमल करूंगा, आपके बताए रास्ते पर चलूंगा। अब आप कुछ ऐसा प्रिय कार्य बतलाएं जिससे मैं आपकी सेवा करके खुश नसीब बन सकूं। नवलदास जी उठ खड़े हो गए। कहा, हम तो शहंशाहों के बादशाह के सेवक हैं। आप हमको तुमसे क्या लेना देना? कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हें अपना भविष्य सुख में बनाना हो तो निरपराधों को सताना छोड़ दो, अन्यथा वंश नाश हो जाएगा। हिंसक अपने पापों से स्वयं ही मारा जाता है तथा सज्जन संपूर्ण संसार में समत्व भाव रखने के कारण भयमुक्त हो जाता है। बादशाह पर नवलदास जी के शब्दों का सीधा प्रभाव पड़ा।
नवलदास जी को अन्य निरपराध दूसरों के साथ मार डालने के लिए ही तो बुलवाया था, पकड़वाया था। तुरंत दरोगा ए जंदान को आदेश देकर उनको दरबार में लाने के लिए तथा नवलदास जी से पुनः कुछ देर बैठने की विनती की। उसके आदेश से कोषाध्यक्ष स्वर्ण थाल में स्वर्ण मुहर तथा अन्य थाल में कीमती पोशाकें लेकर उपस्थित हुआ। तो नवलदास जी ने विनम्रता पूर्वक इस भेंट को अस्वीकार करते हुए कहा, बादशाह, मुझको द्रव्य का क्या उपयोग? तन ढकने के लिए श्री गुरुदेव की प्रसादी उतारण तथा पेट भरने को श्री जी का प्रसाद ही पर्याप्त होता है। तभी बंदी गृह अधिकारी सभी दूसरों को लेकर दरबार में आग उपस्थित हुआ। बादशाह के संकेत पर सभी को मुक्त कर दिया गया। बादशाह ने श्री नवलदास जी से कहा, ये सभी दूसर हैं, एक दूसर के प्रतिशोधा स्वरूप मैं इन सब निरपराधों को मृत्युदंड देने के लिए पकड़वा लाया था। आज आपके सदुपदेश से मुझे यह महसूस हुआ कि ये तो खूने नाहक हैं, जिसका अंजाम मुझ पर ही नाजिल होगा। मैं इनको कैद करके भूल गया, इसीलिए ये हमारे कहर के बावजूद जिंदा हैं। शायद खुदा ने ही इनकी जान बख्शी की है और मुझे गुनाह से बचा लिया है। मैं इन सबको छोड़ रहा हूँ। अब आप भी कुछ कबूल करके मुझे इज्जत बख्शिए। बादशाह का ऐसा आग्रह तथा हृदय परिवर्तन देखकर श्री नवलदास जी ने कहा, आप जो कुछ मुझे देना चाहते हैं वह सब इन बेकसूरों में तकसीम कर दें तथा मेरे लिए आप एक कंबल दे दीजिए। बादशाह को यह तजवीज पसंद आई। उसने सभी बंदियों को धन, वस्त्र तथा नवलदास जी को बहुत ही संकोच पूर्वक कंबल देकर ससम्मान सभी दूसरों सहित विदा किया। आज श्री हित महाप्रभु जन सेवा निवृत्त होकर सुखासन पर विराजमान हुए। तब उनका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट हुआ कि नवलदास जोई जोई प्यारो करे के इतने से ही टुकड़े को नेत्र बंद किए आनंद विभोर प्रेमाश्रु प्रवाहितावस्था में विभिन्न राग रागनियों में आलाप लेकर गा रहे हैं। उनके मुख पर एक अत्यंत तेज युक्त प्रभा मंडल प्रकाशित हो रहा है। सर्वज्ञ महाप्रभु को उनका दैन्य भाव प्रकट करने का यह तरीका अत्यंत ही प्रिय लगा। वे प्रसन्नता पूर्वक बड़े ही मनोयोग से उनका पद गान सुनते रहे। बहुत समय व्यतीत हो चुका था जब नवलदास जी की भाव समाधि भंग हुई। वे श्री हित महाप्रभु को मुस्कुराते देख उनके पादार बिंदु पर साष्टांग प्रणत हो गए। प्रेमी के शीतल प्रेमाश्रुओं के अर्ध से प्रसन्न महाप्रभु का वात्सल्य में कर कंज उनके मस्तक पर फिर कर उन्हें आश्वस्त कर रहा था। नवल धन्य हो गए। मौन में ही संपूर्ण भावों का भाषा से भी अधिक आदान प्रदान हो गया। दिल्ली बादशाह ने क्यों बुलाया था, वहां क्या हुआ आदि प्रश्न ना तो श्री हित महाप्रभु जी ने पूछे, ना नवलदास जी ने कुछ कहा। आवश्यकता भी क्या थी, प्रभु घट घट के वासी जो हैं। जय जय श्रीधारी वंश।